हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं आज तक जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा एक ही टॉपिक पर थोड़ी सी पकड़ बन जाएगी अच्छी सी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपका पीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपी और बीपीएससी और जहाँ तक कि एसएससी वगैरह उनके लिए भी समान रूप से एक तरह से लाभकारी सिद्ध होगा ये। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटेल में देखेंगे जो भी होंगे क्वेश्चन उनको। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? 1893 में। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी ईसाई अध्यादेश के विरोध में। गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग में, 1908 में। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किए गए? गलत लिख दिया है यहाँ पर, किए गए और अपदस्थ किए गए थे। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान में रखें। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म यानी दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया था? 1910 में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक जो है अखबार था, न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या था? नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में शुरू किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? यह 1917 में चंपारण में इंडिगो यानी कि नील की खेती के जो श्रमिक थे उनके अधिकारों के लिए किया गया था। गांधी जी की पहला अनशन जो है कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था ये, लेकिन पहला इन्होंने अनशन जो किया था वो अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर से रिलेटिव जो आंदोलन था उसमें किया गया था। किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था उसके कारण छोड़ दी थी। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो ये आप जवाब देंगे गांधी जी ने किया था, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी? इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन में। और 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो ये महात्मा गांधी। हमेशा क्वेश्चन में अंबेडकर जी और ज्योतिबा फूले नाम आ जाता है जिससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हरिजन समाज की जो स्थापना करी गई थी, हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। जो बर्दा आश्रम है वो कहाँ स्थित है? पता होना चाहिए आपको, महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया था? तो ये है 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या नाम कहा, क्या कहा था? एक तरह से तो देशभक्त कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ये टैगोर जी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें कि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय, जिनके नाम से इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गॉडसे, विनायक गॉडसे इसका पूरा नाम है। तो 30 जनवरी को ये एक तरह से शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था, भगत सिंह की मृत्यु होने पर या शहीद होने पर, भगत सिंह के शहीद होने पर। तो हमारे दिमाग में एक तरह से शहीद दिवस एक तरह से भगत सिंह का नाम ही आता है, तो इस वजह से इसे ध्यान में रखें। शहीद दिवस जो है गांधी जी के हत्या होने पर मनाया जाता है, मतलब उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। देखिए गांधी जी ने पोस्ट डेटेड जो चेक कहा था वो किसे कहा था? ये क्रिप्स मिशन को, जो 1942 में आया था, उसे कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था?
ये किया था आपका 1908 में। बाबा बाबा आमटे को अभय सदक के खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यानी महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो ये 1915 से 1948 की जो अवधि है उसको गांधी युग के रूप में पढ़ते हैं हम लोग। और भारत में गांधी जी का तीसरा जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? खेड़ा आंदोलन था, ये पता होगा आपको। गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। ये के है, ये गलत लिख गया है, सत्य के प्रयोग। और मूल रूप से वो किस में लिखी गई थी? ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। गुजराती में लिखी गई थी मूल रूप से, बाद में कन्वर्ट हुआ था हिंदी और इंग्लिश में। तो किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 तक, क्योंकि 1921 के बाद इन्होंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। केवल 1921 तक ही अपनी आत्मकथा लिखी है, जब ये जेल में थे तब लिखी थी ये, आपने पढ़ी होगी शायद। तो उसमें इन्होंने 1921 तक की जो भी घटनाएं घटित हुई हैं खुद के साथ, उसके बारे में उसमें मिलता है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। नवजीवन जो उनका न्यूज आता था या फिर मैगजीन आती थी उसमें। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? गुजराती में। देखिए अभी बताया था मैंने, गुजराती। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई। इंपोर्टेंट है ये बिल्कुल। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को। ये इंपोर्टेंट है। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो आप जवाब देंगे प्यारेलाल। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से आउट से लगते हैं लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन जो थी, जो अंग्रेज थी एक तरह से, मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। मेडेलिन स्लेड। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि साथ रही थी इनके काफी दिनों तक, अंतिम समय तक रही थी। इसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। तो ये थे मोतीलाल नेहरू। किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है? ये तो आपको पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। ये इंपोर्टेंट है। आधुनिक गांधी जो बाबा आमटे। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी एरियाराटने। एटी एरियाराटने। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये मार्टिन लूथर किंग हैं, ये जूनियर के नाम से प्रसिद्ध हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्हें जाना जाता है। देखिए बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आज हम सारे देख लेते हैं गांधी से रिलेटेड जो भी आ जाते हैं। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये जनरल आंग सान सू की जो है उन्हें ही जाना जाता है। आंग सान सू की जो है उन्हें बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। और आपका अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जवाब देंगे केनेथ कोंडा। अफ्रीकी गांधी के रूप में केनेथ कोंडा। और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला, जिनको हमने भारत रत्न भी दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और जिन्होंने अपनी अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, उनकी स्क्रीन पर आ जाएंगे या फिर आ चुके होंगे, उन्हें देख लें। और जो पीसीएस के लिए थोड़ा सा देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने करंट के वीडियो बना दिए हैं। वो करंट के वीडियो भी स्क्रीन पर आपके आ जाएंगे, उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे बने हुए हैं, घटना चक्र से बने हुए हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिद्ध होंगे, लाभकारी होंगे। जब लगा क्वेश्चन आपके करंट से छूटेगा नहीं। आप अपनी जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहें। और आप जो है करंट को मैं आपको करा दूंगा पूरा, एक तरह से घटना चक्र से करा दूंगा। और भी जो भी बाद की चीज़ें आएंगी करंट से जुड़ के वो भी करा दूंगा मैं। और बीच बीच में मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा जिससे थोड़ा सा आपको, इससे क्या होता है हमारी स्पीड बढ़ जाती है वीडियो देखने से, और कुछ नहीं है। जैसे मैं आपने मेरा भी ये वीडियो सुना तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा किताब खोल के थोड़ा मन लगेगा आपका पढ़ने में। चलो यार देख लेते हैं इसे। तो इस वजह से मैं ये चीज़ें डाल देता हूँ। और बाकी का जो आईएएस का दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज एक तरह से मैंने शुरू कर दी है।
यानी जो विज़न आईएएस की या फिर दृष्टि आईएएस की जो भी